हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम इन एजुकेशन चैनल। और आज हम देखेंगे माइग्रेशन इन फिशेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक के भी लिए। ठीक है, माइग्रेशन इन फिशेस की बात करें तो माइग्रेशन हम सबसे पहले देखेंगे। तो माइग्रेशन में जो मूवमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है किसी भी एनिमल का। ये लार्जर स्केल पर भी हो सकता है और ये छोटे स्केल पर भी हो सकता है ना। इसके अलावा ये ड्यूरेशन फॉर ए पर्टिकुलर रीज़न, मतलब जो माइग्रेशन होता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण भी होता है, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर रीज़न के कारण ही होता है। इसके अलावा फिशेस में हम बात करें, माइग्रेशन एक्चुअली ये होता है कि किसी भी कोई भी एनिमल अपनी ज़रूरत के लिए या अपने लाइफ के लिए कहीं पे माइग्रेट करता हो और फिर वो कुछ टाइम के बाद में वापस लौट भी आता है, तो इसका हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब अगर हम फिशेस की बात करें तो उसमें वेरियस टाइप के माइग्रेशन होते हैं, मोमेंट्स होते हैं जो कि हम रेगुलर बेसिस पर हम उनमें देखते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम स्केल पर भी होते हैं और इनकी जो रेंजिंग होती है वह डेली भी हो सकती है, मतलब कोई माइग्रेशन कोई भी फिशेस जो है वो डेली बेस पर भी माइग्रेशन कर सकती है, जबकि एनुअली भी कर सकती है। ठीक है, ये लार्जर भी और लॉन्गर भी हो सकता है, मतलब इसकी जो डिस्टेंस होती है वो कुछ मीटर्स से लेके फ्यू मीटर से लेकर तो 1000 ऑफ किलोमीटर तक हो सकती है। माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ फिशेस की बात करें तो यह एक रेगुलर फिनोमिना होता है। इसके अलावा यह एक इन्नेट बिहेवियर भी होता है जो कि इनके पेरेंट्स से इन्हें मिलता है। इनकी जो जर्नी होती है मेनली फिशेस में, ये फीडिंग और रिप्रोडक्शन के लिए मतलब माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, मतलब टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड, हम आवश्यकता के आधार पर या नीड के आधार पर हम माइग्रेशन के टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला है एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन। हम जानते हैं कि भोजन हर एनिमल के लिए ज़रूरी होता है और उसकी ज़रूरत होती है, ये बेसिक नीड होती है। ये ना मिलने पर कोई भी एनिमल अपने क्या कहना चाहिए कि डेड हो जाता है ना। ठीक है, उसके लिए जीवन एक संघर्ष हो जाएगा। तो मतलब जो फिशेस होती है वो एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन भी उनमें पाया जाता है। इनमें इसकी बात करें तो ये माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फीडिंग, मतलब खाने की सर्चिंग के लिए ये फिशेस माइग्रेशन करती हैं। इसके अलावा ये तब होता है जब जो सोर्सेस हैं, जो फूड रिसोर्सेस हैं वो एग्जॉस्ट होने पर आ जाते हैं, ख़त्म होने पर आ जाते हैं। जब फिशेस को रहता है कि नहीं ये वाला अब खाना उन्हें नहीं मिल पाएगा, तब वो अपने को बचाने के लिए, जीवित रहने के लिए वो ऐसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर कि उन्हें फूड की अवेलेबिलिटी होती है। सेकंड है गैमेटिक एंड स्पॉनिंग माइग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है ये गैमेट या फिर स्पॉनिंग के लिए या एग लेइंग के लिए ये होता है। इट ऑकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, ये ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही होगा। क्यों होता है? क्योंकि उन्हें स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए सूटेबल एग लेइंग ग्राउंड या स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है, थर्ड है क्लाइमेटिक और सीजनल माइग्रेशन। क्लाइमेटिक, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि सीजनल होता है या क्लाइमेटिक ये रहेगा। तो फिशेस में ये माइग्रेशन इन सर्च फॉर द सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन, फिशेस को चाहिए होता है सूटेबल क्लाइमेट कंडीशन, इसलिए वह माइग्रेट करती है। नेक्स्ट है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये माइग्रेट करेगी फिशेस। ये माइग्रेशन फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर एंड वाइस वर्सा, मतलब इसमें जो फिशेस होती है वह सी से फ्रेश वाटर की तरफ भी जाती है और बहुत बार फ्रेश वाटर से सी वाटर के तरफ भी जाती है। ठीक है, क्यों? इन्हें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करना होता है। फिफ्थ है जुवेनाइल माइग्रेशन। जुवेनाइल माइग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो होता है ये लार्वल माइग्रेशन होता है
है ना, फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द ब्रीडिंग हैबिटेट ऑफ देयर पेरेंट्स। किसी जगह पे उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, तो वो स्पॉनिंग ग्राउंड से उसके फीडिंग है ना, इसमें लिखा इट इज़ ए लार्वल माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटेट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जुवेनाइल जो माइग्रेशन होता है ये लार्वल माइग्रेशन होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मूवमेंट ऑफ फिशेस ड्यूरिंग द माइग्रेशन। माइग्रेशन के टाइम पर फिशेस बहुत सारे मूवमेंट को शो करते हैं, है ना, बहुत सारी गतियों को ये बताते हैं, जिसमें से पहला है ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। ड्रिफ्टिंग मूवमेंट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है ड्रिफ्ट, ठीक है, तो इट इज़ ए ये पैसिव मूवमेंट होता है ऑफ फिशेस अलोंग द वाटर करंट। हम इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि ये है ये कोई रिवर है, ठीक है, ये वाटर करंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक फिश है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिश को बना लेते हैं। अब ये वाटर करंट इस तरफ है और फिश भी इसी तरफ जा रही है, तो इसको किसी भी तरीके की एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये पानी की धारा की दिशा में जा रही है, ये वाटर करंट के अलोंग जा रही है, तो इसको किसी भी तरह का एनर्जी नहीं होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैसिव, है ना, पैसिव मूवमेंट होता है। मतलब ड्रिफ्टिंग मूवमेंट की बात करें तो ये एक तरीके से पैसिव मूवमेंट होता है, जिसमें कि जो फिशेस होती है वो वाटर करंट के अलोंग मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्जल मूवमेंट। डिस्पर्जल मतलब डिस्पर्स होना, फैल जाना। तो ये जो मूवमेंट होता है ये रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट होता है फिश का। इसमें जो फिश होता है वो किसी यूनिफॉर्म हैबिटेट से बहुत सारे डाइवर्स डायरेक्शन में ये जा रही है, ठीक है। मान लो कि ये फिश है ना, इसको यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी या कुछ नहीं मिल रहा, तो ये क्या करेगी कि ये डिस्पर्स होगी, है ना, ये कहीं तो जाएगी। तो ये कौन सा है? डिस्पर्सल मूवमेंट है। थर्ड है स्विमिंग मूवमेंट। स्विमिंग मतलब ठीक है, तैरना, स्विमिंग मूवमेंट। तो इट इज़ एन ओरिएंटेड मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट में जो फिश होती है वो या तो जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस मतलब वाटर में कोई भी स्टिमुलस का सोर्स है, या तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी या फिर उससे दूर जाएगी। जैसे कि ये फिश है ना, यहाँ पर इसको फूड दिख रहा है तो ये इसकी तरफ आएगी, ठीक है, ये टूवर्ड हो रहा है स्विमिंग। या फिर यहाँ पर इसको कोई वो दिख रहा है जिससे इसको हानि हो सकती है, तो ये इससे दूर जाएगी, ठीक है। तो ये स्विमिंग मूवमेंट होता है। इसके अलावा फोर्थ है डीनेटेंट और कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट। इसकी हम बात करें तो डीनेटेंट एंड कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट की बात करें तो ये एक्टिव स्विमिंग मूवमेंट होता है। डीनेटेंट मूवमेंट जो है वह जो वाटर करंट के साथ में स्विमिंग होता है, जबकि जो कॉन्ट्रानेटेंट मूवमेंट होता है वह स्विमिंग के अगेंस्ट मतलब वाटर करंट के अगेंस्ट ये स्विमिंग करती है फिश। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। वो हमने देखा था कि मतलब जो फिश है उसमें मूवमेंट कितने टाइप का होता है, और उसके पहले हमने देखा था कि नीड के बेस पर। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन। तो जो फिश माइग्रेशन होता है, कुछ फिशेस जो होती है वो रेगुलर जर्नी बताती है, और इनमें जो कहना चाहिए कि इन्नेट एनिमल बिहेवियर होता है। मैंने बोला था कि ये इनको इनके पेरेंट्स से मिलता है और ये इनके जनरेशन में भी जाएगा, ये इन्नेट एनिमल बिहेवियर है। में फिशेस माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस टू स्पॉन। दिस माइग्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। अब इसमें फर्स्ट है डाईएंड्रोमस माइग्रेशन। डाईएंड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो यह माइग्रेशन फिशेस में सी और फ्रेश वाटर के बीच में होता है, ठीक है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज़्यादातर फिशेस होती है वह फ्रेश वाटर और सी वाटर के लिए रेस्ट्रिक्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि जो फिश फ्रेश वाटर में रह रही है वो फ्रेश वाटर में रहेगी, और जो फिश मतलब सी वाटर में या मैराइन वाटर में रह रही है तो उसी में रहना पसंद करेगी। जैसे कि कतला
है ना। कतला को हम समुद्र में ले जाके डाल देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड होती है। और अगर हम उनके हैबिटेट में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करते हैं तो वो उसमें ऑस्मोटिक इम्बैलेंस को कर देती है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से जो कुछ फिशेस होती है वो रेगुलर बेस पर माइग्रेट करती है सी और फ्रेश वाटर के बीच में, और इससे मतलब सी और फ्रेश वाटर के बैलेंस के कारण ही उनमें परफेक्ट ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ये जो फिशेस हैं ये ट्रूली माइग्रेटरी फिशेस होती है, ठीक है। अब ये जो माइग्रेशन है ये दो टाइप का होता है। पहला है इसमें एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब एनाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो इट इज़ अ माइग्रेशन ऑफ मेराइन फिशेस। ये मेराइन फिशेस में माइग्रेशन पाया जाएगा, एनाड्रोमस माइग्रेशन, है ना। यह जो होता है यह सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाती है स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए। इसके अलावा जो फिशेस होती है ये ज़्यादातर टाइम जो है वो सी वाटर में रहती है, ठीक है। मतलब जो फिशेस है ये कहाँ से जा रही है, ये समुद्र मतलब सी से जा रही है फ्रेश वाटर के लिए। तो फ्रेश वाटर में तो ये स्पॉनिंग के लिए ही जा रही है ना, तो ये ज़्यादातर अपना टाइम कहाँ पर स्पेंड करेगी, जाहिर सी बात है सी में स्पेंड करेगी, ठीक है। फीडिंग ये उसी में करती है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के दौरान वो माइग्रेशन करती है रिवर के लिए, और मतलब रिवर में भी वो स्पॉनिंग ग्राउंड को देखेगी। इसका जो एग्जाम्पल है वो है साल्मन, हिल्सा, लैम्प्रे और अमेरिकन शैड, है ना। ये इसके एग्जाम्पल है। अब जैसे कि हम फिशेस में देखें, ठीक है, तो ये हमने मेराइन वाटर है, ये एस्चुरी है और ये फ्रेश वाटर है। यहाँ से फिश जाती है, ठीक है, तो ये रेड कलर का हो जाता है, इसका जो कलर है वो कुछ रेडिश होता है, और यहाँ पे ये स्पॉनिंग करती है। यहाँ पे इसका कलर कुछ येलो टाइप में या फिर मतलब येलो टाइप में हल्का सा हो जाता है, ठीक है। ये इसको एस्चुरी बोलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर का जो क्या कहना चाहिए कि एक मतलब जहाँ पे फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर एक दूसरे में थोड़ा मिलते हैं, ठीक है। हमने ये देखा ये क्या है, तो ये एनाड्रोमस लाइफ साइकिल है। हम देखें, अब हमने एग्जाम्पल लिया है साल्मन का। हम जानते हैं कि साल्मन एक एनाड्रोमस माइग्रेशन का एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा। तो साल्मन की बात करें तो इसमें जो ब्रीडिंग होता है ये विंटर की ना, साल्मन माइग्रेट फॉर ब्रीडिंग ड्यूरिंग विंटर, है ना, फ्रॉम सी टू द रिवर। वाइल माइग्रेटिंग सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते। जाहिर सी बात है कि कोई फिश अपनी जगह को बदल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, है ना, ठीक है। जैसा आप भी कहीं पर जाते हैं, है ना, आप एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाते हैं तो अपने आप में कुछ चेंजेस करते होंगे, कुछ आप अपने आप में कपड़े रखते होंगे, खाना मतलब ड्रेसेस, बैग वगैरह, लगेज लेकर जाते हैं, ठीक है, मेंटली मेकअप करके जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि मतलब इसी तरीके से फिश भी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो तो अपने इतना ज़्यादा हैबिटेट को चेंज कर रही है, तो वो तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस को लाएगी फिजियोलॉजिकल, जिससे वो सर्वाइव कर सके। अब इसमें है, पहला तो है स्टॉप्स फीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी। जो फिश होती है वह जर्नी के दौरान फीडिंग को रोक देती है, स्टॉप कर देती है। सेकेंड है चेंजेस कलर फ्रॉम सिल्वर टू डल रेडिश, ठीक है, सिल्वर से उसका कलर डल रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो गोनेड होते हैं ये इसके मैच्योर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जा ही ब्रीडिंग के लिए रही है, तो उसके गोनेड तो मैच्योर होंगे ही। तो इसके अलावा दे सिलेक्ट सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड, ठीक है, वो सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड को वो सिलेक्ट करती है, और उसमें वो एक सोशल लाइक नेक्स्ट को बनाती है। उसमें फिर वो जो फीमेल होती है वो एग ले करती है, और जो मेल होता है उसमें स्मेल्ट को रिलीज़ कर देता है उसके ऊपर, जिससे कि जुवेनाइल लार्वा हेज्ड होता है इससे, ठीक है। और इसको हम जो है वो एलेविन्स नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। एलेविन्स जो है वो बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है जुवेनाइल फिश में, और तब हम इसको पार बोलते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के बाद में
यह मतलब एडल्ट जो होता है ये रिटर्न सी में चले जाती है। अब सेकंड है केटा एंड्रोमस माइग्रेशन। केटा एंड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो यह माइग्रेशन जो है वह फ्रेश वाटर फिशेस से होता है रिवर में। जो माइग्रेशन होता है ये फ्रेश वाटर फिशेस में होता है। मतलब ये जो फिशेस है ये रिवर से सी की तरफ जाती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। ठीक है, इनमें इस मतलब स्पॉनिंग के लिए ही ये जाएगी। इसका एग्जांपल है ईल, है ना, ईल्स। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये फ्रेश वाटर है, ये एस्टुरी है, ये मैराइन है। यहाँ से फिश जाती है, ठीक है, और यहाँ पे एग ले करती है। ठीक है, ये केटा एंड्रोमस लाइफ साइकिल है। इस पे अलावा हम बात करें कि जो बहुत यूरोपियन ईल होती है, कौन कौन सी, एक तो एंगुला या फिर एंगुला वल्गेरिस, और दूसरा जो है वो अमेरिकन ईल मतलब एंगुला रोस्टेटा। ये जो होती है दोनों फिशेस, यूरोपियन फिशेस, ये माइग्रेट करती है। ये दोनों ही माइग्रेशन करती है कहाँ से, तो कॉन्टिन्यूटल रिवर्स टू सारगोसो सी ऑफ बर्नेंडो इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, बर्नेमेंडो इन साउथ अफ्रीका। ये जो होती है यह एटलांटिक ओशन को भी क्रॉस करती है। ठीक है, इसके अलावा बिफोर द ड्यूरिंग माइग्रेशन इसमें भी कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं इसकी बॉडी में। इसमें से पहला है डिपॉजिट लार्जर अमाउंट ऑफ फैट, है ना। यह इसके बॉडी में लार्जर अमाउंट ऑफ फैट को ये मतलब डिपॉजिट करती है। ठीक है, जिससे कि वो मतलब सर्व एज ए रिजर्व फूड ड्यूरिंग द जर्नी। भाई वो जर्नी की, जैसे हम कैसे टिफ़िन लेकर जाते हैं ना अपने साथ में, वैसे ये भी क्या करती है, रिजर्व फूड रखती है जर्नी के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ कलर भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि येलो टू मेटेलिक सिल्वर, है ना, येलो से वो मेटेलिक सिल्वर ग्रे में चेंज हो जाती है। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो श्रिंक हो जाता है और ये भी फीडिंग को रोक देती है। ठीक है, इसका जो आईज होते हैं वो इनलार्ज्ड हो जाते हैं और इसमें जो विज़न होता है वो शार्पनेस हो जाता है। अदर सेंसरी ऑर्गन आल्सो बिकम सेंसिटिव। ठीक है, जो दूसरे भी ऑर्गन होते हैं वह और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जो फिश है वो फ्रेश वाटर से मैराइन में जा रही है तो अंतर तो मतलब होगा ही। फिर नेक्स्ट है स्किन जो होता है वह रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके अलावा जो गोनेट है वो गेट मैच्योर्ड एंड इनलार्ज्ड। वो स्पॉनिंग के लिए जा रही है तो उसके गोनेट तो जो है वो मैच्योर और इनलार्ज्ड होंगे ही, मैच्योर तो होंगे ही, है ना। उसके बिना नहीं तो फिर एग लेइंग कैसे होगा। इसके अलावा जो द ले एग्स इन सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड एंड आर फर्टिलाइज बाय मेल आफ्टर द स्पॉनिंग दे डाई, है ना। जैसे ही जो फिश होती है वो एग ले कर देती है सूटेबल, है ना, ग्राउंड में, स्पॉनिंग ग्राउंड में, और जो मेल होता है जब वो उसको फर्टिलाइज कर देता है स्पॉनिंग डे, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेश वाटर ये वाला केस हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें डेथ होती है। जो एंड्रोमोनस था जिसमें जो फिश है वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रही थी, उसमें डेथ नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा लार्वा हेज्ड आउट एंड डेवलप इनटू यंग। उसके बाद में जो लार्वा है वो हेज्ड होता है और वो फिर यंग हो जाता है, यंग ईल में वो चेंज हो जाता है, फिर वो फाइनली रिवर की तरफ लौट जाता है। और यही प्रोसेस इसमें बार बार चलती रहती है। नेक्स्ट है पोर्ट एंड्रोमस माइग्रेशन। पोर्ट एंड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो ये जो माइग्रेशन होता है ये लिमिटेड फ्रेश वाटर में ही होता है, फ्रेश वाटर फिशेस में ही होता है। अब इसकी बात करें तो इट इज़ फ्रेश वाटर माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम हैबिटेट टू अनदर फॉर फीडिंग और स्पॉनिंग, जैसे कि कार्प्स और कैटफिश, है ना। अब हमने ये फिशेस ली है, इसमें जो फिश है ये डाउन स्ट्रीम और मतलब अप स्ट्रीम में जा रही है। कोई फिश
है ना, मतलब अप स्ट्रीम की तरफ जा रही है, कोई फिश डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है, क्योंकि उसको या तो खाना वहाँ पर मिल रहा है या फिर उसको स्पॉनिंग करनी है। तो डायग्राम में तो पता चल ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओसेनोएंड्रोमस माइग्रेशन। इसमें बात करें तो ये ओशन, नाम से ही पता चल रहा है कि ओशन में होगा। तो इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ फिश विद इन सी इन द सर्च ऑफ सुटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड। फिश आर बोर्न नियर द स्पॉनिंग ग्राउंड देन ड्रिफ्ट ऑन ओशन करेंट एज ए लार्वे बिफोर द सेटलिंग ऑफ ए जुवेनाइल, ठीक है, टू ग्रो इनटू एडल्ट बिफोर माइग्रेटिंग बैक द स्पॉनिंग ग्राउंड। ये हमको देखने को मिलता है क्लूपिया एंड ट्यूना में, ठीक है। वही है कि जो सी में मतलब सुटेबल फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए ये फिशेज मतलब माइग्रेट करती है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो ये है ओशन है, ठीक है। इसके अलावा स्पॉनिंग के लिए यह फिश जा रही है, ठीक है, स्पॉनिंग ग्राउंड है और ये होम रीफ है, यहाँ पे इसको फूड वगैरह मिल रहा है। तो इनमें ये माइग्रेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसका है ओसेनोड्रोमस लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है लेटिट्यूडनल माइग्रेशन। लेटिट्यूडनल माइग्रेशन जैसे कि पता चल रहा है कि यह माइग्रेशन नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ फिशेस करती है। यह एक क्लाइमेटिक माइग्रेशन होता है, ठीक है, क्लाइमेटिक माइग्रेशन होता है। इसके अलावा इसमें जो स्वार्ड फिश होती है ना, ऐसी फिश होती है जिसमें आगे की तरफ एक तलवार जैसा निकली हुई आकृति होती है, उसको हम स्वार्ड फिश बोलते हैं। यह स्वार्ड फिश जो होती है नॉर्थ मतलब माइग्रेट करती है नॉर्थ में स्प्रिंग के टाइम पे और साउथ में ये ऑटम के टाइम पर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल माइग्रेशन। तो जब वर्टिकल माइग्रेशन होता है ये डेली माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसमें जो फिश होती है वह डीप टू सरफेस की तरफ जाती है या फिर सरफेस से डीप की तरफ डेप्थ की तरफ जाएगी, ठीक है। ये जो फिश होती है ये फूड और प्रोटेक्शन या फिर स्पॉनिंग के लिए ऐसा करती है ना। इसका एग्जांपल है स्वार्ड फिश जो होती है ये यूजुअली सामान्यतः वर्टिकली मूव करेगी, है ना, अब डाउनवर्ड टू ग्रेटर डेप्थ फॉर द फूड, और डाउनवर्ड भी जाती है मतलब फूड के लिए, जैसे कि ये रही, ठीक है। अब ये जो फिश है यहाँ से समझते, ये फिश या तो इस वर्टिकल जाएगी या फिर ऐसी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको मतलब फूड चाहिए, है ना, या फिर इसको स्पॉनिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है शोरवर्ड माइग्रेशन। शोरवर्ड माइग्रेशन की बात करें तो यह शोर है ना मतलब किनारे, ठीक है। तो शोरवर्ड माइग्रेशन जो होता है यह फिश में होता है जो कि वाटर टू लैंड की तरफ होगा, लेकिन यह बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होगा। इसमें यह टेम्परेरी माइग्रेशन होता है, ठीक है, लिखा भी है इसमें। इसका एग्जाम्पल है ईल। तो ईल जो माइग्रेट करती है एक पॉन्ड से अनदर पॉन्ड के लिए, लेकिन कैसे करेगी, वहाँ पे मॉइस्ट मीडो ग्रास रहती है, वहाँ से माइग्रेशन कर जाती है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशन। अब टू फाइंड सुटेबल फीडिंग, अब भाई माइग्रेशन फिशेस को माइग्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो अब हमने इतना कुछ पढ़ा, हमें पता ही है कि टू फाइंड सुटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड। हमने इतना देखा है कि फिश में वर्टिकल माइग्रेशन हो रहा है ना, इतने टाइप का माइग्रेशन हो रहा है। क्यों कर रहा है, एक तो वो भोजन के लिए, फीडिंग के लिए, और दूसरा स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए कर रहा है, ठीक है। हमने देखा ना कि फिश ओशन से रिवर की तरफ जा रही है, रिवर से ओशन की तरफ क्यों जा रही है, स्पॉनिंग के लिए जा रही है, प्रॉपर एग लेइंग ग्राउंड सर्चिंग के लिए जा रही है। नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन फॉर द प्रीडेटर्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी उनकी इंक्रीज होती है।
और इट इज़ एन एडोप्टेशनल कैरेक्टर्स फ्रॉम सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस, है ना। वो एडोप्ट करती है सर्वाइव करने के लिए और जीवित रहने के लिए। और मैं बता दूं कि ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये मैंने एक क्या कहना चाहिए, रिसर्च पेपर टाइप में कोई एक असाइनमेंट पेपर था, उसमें से मैंने ये लिया है, मुझे अच्छा लगा है तो। और आपको कोई क्यूरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टाइम दूंगी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहें और रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को मतलब देखने के लिए, इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपके सुझाव हैं। इसके अलावा जो भी आपके दोस्त हैं जो जिसको भी टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, उन्हें ये वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।